अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल में 10 मज़दूरों की उजरतें रुपए में हैं। यानी कि ये ना कुछ उजरतें दी हुई हैं 10 मज़दूरों की। तो हमने मालूम क्या करना है, इसका हिसाबी औसत, दूसरे नंबर पर वस्तानिया और तीसरे नंबर पर आधा। तो सबसे पहले हम ना हिसाबी औसत की बात करते हैं कि हिसाबी औसत को हम कैसे मालूम करेंगे। तो हिसाबी औसत का फार्मूला जो हम पिछले सवालों में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो वही इसका फार्मूला होगा हमारे पास। यानी कि हिसाबी औसत जो है वो बराबर होती है जी, जो मुद्दात होती हैं उनका मजमूआ और बटे में हमारे पास आ जाता है मुद्दात की तादाद। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो एक्स बार बराबर होता है जी सिग्मा एक्स बटा एन के। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी हमारे पास कीमतें दी हुई हैं इन सब को हमने जमा करना है, वो हम इधर जमा कर लेते हैं। सबसे पहले 88 है, उसके बाद 70 है, फिर हमारे पास 72 है, उसके बाद 125 है, उसके बाद 115 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद फिर इनको ना नीचे लिख लेते हैं 81, उसके बाद फिर 95 का 81, फिर हमारे पास 90 है, उसके बाद फिर 95 है और लास्ट में भी 90 है। और बटे में हमने लेके आना है इनकी जो टोटल तादाद है। तो टोटल तादाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इनकी टोटल तादाद है। अब हम इन सब को ना जमा करेंगे, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो जवाब आएगा फिर उसको 10 पे तकसीम कर देंगे। तो हम ना किन्हें जमा करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 88 है, उसके बाद फिर 70 है, उसके बाद 72 है, नेक्स्ट फिर 125, उसके बाद 115 115 हमारे पास है, उसके बाद फिर हमारे पास 95 है, उसके बाद फिर 81 है, उसके बाद फिर हमारे पास 90 है, नेक्स्ट फिर 95 है और लास्ट में फिर 90 है। तो इस तरीके से इनको जब हम जमा करते हैं तो 921 जवाब आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ये जो है 921 इनका जवाब आया और बटे में हमारे पास वही 10 ही है। तो अब 921 को हमने 10 पे तकसीम करना है, उसके लिए फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 921 तकसीम हमारे पास 10 है, तो हमारे पास जवाब जो इसका आ जाएगा वो 92.1 92.1। ये इसका हिसाबी उसका जवाब आ गया। अब हम वस्तानिया मालूम करते हैं। तो वस्तानिया मालूम करने के लिए हमें जो कीमतें दी होती हैं इनको ना कि तरतीब सऊदी में लिखना होता है, यानी कि छोटी से बड़ी की तरफ लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख दें तरतीब तरतीब सऊदी में लिखने से। तो तरतीब सऊदी में हमने ना छोटी से बड़ी की तरफ लिखना है। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। तो सबसे छोटी हमारे पास 70 है, पहले नंबर पे हम इसे लिखेंगे। फिर उससे बड़ी हमारे पास 72 है, उससे बड़ी फिर हमारे पास 81 है, उससे आगे चलें तो हमारे पास 88 आ जाता है, उससे आगे चलें तो 90 अगर आप लोग देखेंगे तो 2 दफ़ा आया हुआ है, तो हमने इसे 2 दफ़ा ही लिखना है। नेक्स्ट उससे आगे चलेंगे तो हमारे पास 95 है, तो 95 भी अगर आप लोग देखें तो 2 दफ़ा ही आया है, तो 95 को हमने 2 दफ़ा लिख लेना है। उससे आगे चलें तो हमारे पास 115 है और लास्ट में 125 है। तो तरतीब सऊदी में लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हमने ना कि इसकी देखनी है कि टोटल हमारे पास कितनी कीमतें हैं। तो वो हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल हमारे पास 10 हैं। तो 10 हैं तो इसका मतलब 4 एक साइड से हम स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 ये एक साइड से हमने स्किप कर दी और ये 4 एक साइड से स्किप कर दी। तो बीच वाली जो 2 बची इनको हम लेंगे वस्तानिया के लिए। तो वस्तानिया का हम लिख लेते हैं। फिर हमारे पास वस्तानिया जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास है जी 5वीं कदर और ये छठी है, यहाँ से 4 ये 5 और ये 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। जौन सी भी कदर होगी हम उसे लिखेंगे 5वीं कदर और नेक्स्ट फिर ये छठी है तो हम छठी कदर लिख देंगे और तकसीम हमने 2 पे करना है। तो अब अगर हम देखें
तो इसका जो मैथमेटिकली हम ना के साइन लगा सकते हैं वो हमारे पास ये होता है। तो पाँचवीं कदर अगर देखें तो वो हमारे पास 90 है और छठी कदर भी हमारे पास 90 ही है। उसको 2 पे तकसीम करेंगे। अब 90 को 90 में हम ना जमा करेंगे इस तरीके से, तो आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 180। 90 और 90 हमारे पास होता है जी 180। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे 180 और बटे में हमारे पास 2 है। जब इन दोनों को तकसीम करेंगे तो जवाब 90 आ जाएगा, यानी इसका जो वस्तानिया है वो 90 आ गया है। अब लास्ट इसका हमने ना कि आधा भी मालूम करना था। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आधा जो है वो होता क्या है। कोई भी हमारे पास इस तरह से कोई भी इस तरह से ना कि वैल्यूज़ आ जाएं, यानी रकमें आ जाएं, तो उसमें अगर हमने आधा ढूंढना है तो हमने ये चीज़ देखनी है कि इनमें जो सबसे ज़्यादा बार चीज़ आई है ना वो उसका आधा है। अब हम देखें तो हमें ना कुछ दिखाई देगा कि ये 90 जो है ये 2 दफ़ा आया है, ठीक है। उसके बाद जो 95 है ये भी हमारे पास 2 दफ़ा आया है। बाकी जो सारी चीज़ें वो एक एक दफ़ा आई हैं। तो इसका फिर जो आधा हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 90 और 95, यानी कि मसलन जो ज़्यादा बार चीज़ें आएंगी ना, अगर एक फादर पर 90 अगर हमारे पास 3 दफ़ा आ जाता, फिर 95 को हमने स्किप कर देना था, अकेले 90 को लिख देना था। लेकिन अगर कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मसलन कि वो एक ही दफ़ा रिपीट हों और ज़्यादा बार हों, मसलन जैसे 90 भी 2 दफ़ा है और 95 भी 2 दफ़ा है, तो वो दोनों ही आप लोगों का आधे में आ जाएंगी। 2 से ज़्यादा भी आधा आ सकता है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, तो उस केस में आधा हमारे पास होता ही नहीं है।